हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे क्या है, पहला ये मानव पनडुब्बी है। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया है? अंडर वाटर सबमर्सिबल। ये किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये अपने भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अंडर वाटर सबमर्सिबल अपने भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये है क्या? तो ये हमारा एक मिशन चलता है जिसका नाम दिया गया है डीप ओशन मिशन। ठीक है, डीप ओशन मिशन। इसमें क्या है, लगभग 500 मीटर की जो गहराई है वहाँ पे हमें क्या करना है, मानव युक्त जल पनडुब्बी को भेजना है। ठीक है, 500 मीटर की गहराई पर मानव युक्त जल पनडुब्बी को भेजना है, यही हमारा मिशन है। ठीक है, अगर हम भारत के में बात किया जाए, पहला और भी क्या क्या चीज़ें हुई है, तो पहला एआई हिंदी सिंगर कौन है? माया। भारत का पहला एआई हिंदी सिंगर है माया। इसके अलावा उबर ने क्या किया है, भारत में पहली जल परिवहन सेवा कहाँ पे शुरू किया है? श्रीनगर में। पहली जल परिवहन सेवा कहाँ पे? श्रीनगर में। पहली एआई सिंगर कौन है? माया है। उसके बाद भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पे बनाई गई है? तो ये है लखनऊ में। नाइट सफारी लखनऊ। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ पे है? तो ये है लेह लद्दाख में। बात समझ में आगे है। भारत का पहला स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर, स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर, ये इसका कहाँ पे है? तो ये इसका नाम क्या रखा गया है? पवना चित्रा। नाम क्या रखा गया है? पवना चित्रा। उसके बाद बात करते हैं भारत की पहली सोलर सिटी, तो ये है सांची। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर है। ठीक है, वेटलैंड शहरों में उदयपुर और साथ ही साथ कौन है? इंदौर। ठीक है, अभी हाल ही में क्या किया गया है, इन्हें चुना गया है। भारत में दो वेटलैंड शहरों को चुना गया है, उदयपुर और इंदौर। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए भारत का पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी, जहाँ पे ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन है? कोटा बन चुका है। उसके बाद भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट जो प्रस्तुत किया है वो कहाँ पे किया है? CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट का कहाँ पे किया गया है? पुणे में किया गया है। उसके बाद बात करते हैं भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? महाराष्ट्र में। डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? महाराष्ट्र में। और अभी हाल ही में जो खो खो प्रतियोगिता है, इसको भी जो पहली बार हुआ था खो खो विश्व कप, इसका भी पहली बार विजेता कौन है? भारत हुआ था। उसके बाद अगर खेल में बात करते हैं, जो T20 विश्व कप था, इस बार तो भारत विजेता है, लेकिन जो पहली बार T20 हुआ था उसका भी विजेता कौन था? भारत था। आइए आगे देखते हैं, किन दो देशों द्वारा ट्रोजन 155 टोड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित किया गया है? ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? ट्रोजन 155 टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। ठीक है, ये किन दो देशों ने मिलकर लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया आपका भारत और फ्रांस के साथ। ठीक है, किसके साथ लॉन्च किया गया है? भारत और फ्रांस ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। बात समझ में आया? तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसको जो है विकसित तो भारत और फ्रांस के द्वारा किया ही गया है, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि इन्होंने क्या किया है, आर्मेनिया को क्या किया है, यहाँ से अपने निर्यात करने की भी बात की गई है। ठीक है, तो आर्मेनिया भी याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये इसके बारे में क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, तो इसको आप लोग PDF से देख के नोट बना लीजिएगा।
ठीक है। फ्रांस के बारे में अगर बात करें तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है, सबको पता है, पेरिस। ठीक है, यहाँ पे अभी हाल ही में क्या हुआ था, ओलंपिक का आयोजन हुआ था। ठीक है ना, ओलंपिक का भी आयोजन जो है कहाँ पे हुआ था, अभी हाल ही में पेरिस में हुआ था। ठीक, इसकी मुद्रा का नाम क्या है, यूरो। इसके जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है, फ्रेंकोइस बायरो। बात समझ में आया? और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो पेरिस जलवायु समझौता जो था, पेरिस जलवायु समझौता जो था COP21 के द्वारा जिसको बनाया गया था, उसमें आपको ध्यान रखिएगा वहाँ से अमेरिका ने अपने आप को क्या कर दिया है, बाहर कर लिया है। तो ये भी करेंट का पार्ट याद रखिएगा, अमेरिका ने जो है अपने आप को बाहर कर लिया है। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया, अगर इससे रिलेटेड, फ्रांस से रिलेटेड जो है वो कुछ करंट अफेयर, तो ओलंपिक 2024 की जो मेज़बानी इसने किया था। इसके बाद फ्रांस जो है वो क्या है, गर्भपात को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। उसके बाद सफ़ेद हाइड्रोजन की खोज भी कहाँ पे हुई है, फ्रांस में ही हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, किफ, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, इसका जो आपसे पूछा जाए कि फ्रांस जो है इसका थीम कंट्री रखा गया है, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में फ्रांस को थीम कंट्री के रूप में जगह दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगले महीने 10 से 11 फरवरी को जो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट, इसमें भी ये भी कहाँ पे होगा बैठक, फ्रांस में होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। अगर बात करते हैं पिछला आर्टिफिशियल समिट कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था पिछले वर्ष दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण कोरिया में। कहाँ पे हुआ था, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये होने वाला एक कुल मिला के जो फ्रांस में होगा वो तीसरे नंबर पे होगा। पिछले साल दूसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया में हुआ था, और पहली इसके समिट की बात करते हैं तो वो ब्रिटेन में हुआ था। पहली AI समिट कहाँ पे हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, दूसरा दक्षिण कोरिया में, तीसरा इस साल जो है वो फ्रांस में होने वाला है जहाँ पे भारत भाग लेगा। किस राज्य में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता कानून लागू हुआ है? ठीक है, तो ये क्या है, 27 जनवरी से जो UCC है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है, उत्तराखंड बन चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आज़ादी के बाद लागू करने वाला ये कौन सा देश बना है, पहला देश बना है। हालांकि अगर आज़ादी से पहले की बात करते हैं तो आपके यहाँ जो गोवा है, ठीक है, ये जो गोवा है यहाँ पे ऑलरेडी UCC लागू हुआ था। ठीक है, पुर्तगालियों ने यहाँ पे क्या किया था, 1867 में, 1867 में ही UCC लागू कर दिया था वहाँ पे, लेकिन वो दूसरे के द्वारा लागू किया गया था। आज़ादी के बाद बस उसमें बना रह गया। बात समझा? आज़ादी के बाद बिल पास करते हुए लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है, उत्तराखंड बन चुका है। ठीक है, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं UCC होता क्या है, तो जाहिर सी बात है देश में जितने भी मतलब जो भी उस राज्य के लोग हैं, वो उनके लिए सारे नियम कानून जो होंगे वो जाति और धर्म इसको देख के नहीं होंगे, सबके लिए समान कानून लागू होगा। एक समान कानून लागू करने के लिए हर नागरिक पे ये बात रखी गई है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं तो जैसे मुस्लिम में क्या है कि लगभग 4 शादी करने का उनके यहाँ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके तहत उनको मंजूरी है, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना एक अपराध माना जाता है। तो ये दो धर्मों में दो अलग अलग नियम थे, जो कि अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, सभी धर्मों को एक ही नियम मानना पड़ेगा। बात समझ में हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें जो आदिवासी समूह हैं उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए उनको इससे बाहर किया गया है। यानी UCC से जो आदिवासी समुदाय हैं उनके ऊपर UCC का नियम नहीं लागू होगा। ठीक है, आइए उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड के जो CM कौन है, पुष्कर सिंह धामी है, और यहाँ पे राज्यपाल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर हो चुके हैं वो कौन है, गुरमीत सिंह। राजधानी देहरादून और गैरसैंण दोनों राजधानी याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ झीलें हैं, उन झीलों का भी नाम रखिएगा, जैसे सात ताल, राकस ताल, नैनी ताल, माला ताल, ये सब कहाँ पे हैं,
उत्तराखंड में है। यहाँ पे नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क को भी ध्यान रखना है, जिसमें क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान भी ध्यान रखना है। आपको ये बताना है कि जिम कॉर्बेट का जो नया नाम है वो क्या रखा गया है। ठीक है, जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या रखा गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन कौन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही इसे क्या होता है, इसको फूलों की घाटी भी बोला जाता है। ठीक ना, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। उसके अलावा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है, और यहाँ पे कुछ दर्रा है जिसमें माड़ा दर्रा और नीति दर्रा, ये दोनों दर्रे भी याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ और बात करते हैं तो उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी सूचकांक को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, जीईपी सूचकांक जो है, यानी कि आपके पास क्या, उत्तराखंड सकल सकल पर्यावरण उत्पाद को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। इसके अलावा और क्या करंट में आपको याद रखना है, तो यहाँ पे याद रखना है कि पहली योग नीति का अनावरण भी उत्तराखंड में हुआ है। योग नीति इसका अनावरण कहाँ पे हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जौल जीवी मेला, इसका भी कहाँ पे हुआ है आयोजन, उत्तराखंड में हुआ है जौल जीवी मेला। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देश का पहला राइटर्स विलेज जो है वो भी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। पहला राइटर्स विलेज उत्तराखंड में है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, 108 में जैसे एम्बुलेंस सेवा थी, इसी के आधार पे अब क्या है, एम्स ऋषिकेश हेली एम्बुलेंस की सुविधा दिया गया है। ठीक है, किसका, एम्स ऋषिकेश हेली एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो उत्तराखंड में एम्बुलेंस सेवा की तरह ही दी जा रही है। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए, महाभारत वाटिका का जो स्थापना है वो भी कहाँ पे किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ 2025 में जो राष्ट्रीय खेल है उसका भी उद्घाटन कहाँ पे किया, मतलब उसका भी कहाँ पे आयोजन किया जाएगा, उत्तराखंड में। और एक और ऑपरेशन याद रखेगा, जब वहाँ पे जंगल में आग लगी हुई थी तो उस आग को बुझाने के लिए, ठीक है, आग को बुझाने के लिए जो ऑपरेशन चला था उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था, ऑपरेशन बम्बी बकेट। बात समझ में आती, इतना सब चीज़ें उत्तराखंड से याद रखेगा। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 इसका खिताब किसने जीता है। तो ये जैसे हमारे यहाँ आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही महिलाओं का क्या हुआ है, हॉकी लीग हुआ है। इसको जीतने वाला कौन, तो इसको जीतने वाला उड़ीसा वॉरियर्स। ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस सुरमा हॉकी क्लब का था, लेकिन वो फाइनल जीत नहीं पाया। तो ये याद रखना आपको क्या है कि यहाँ पे कौन जीता है, उड़ीसा वॉरियर। हालांकि डब्ल्यूपीएल भी होता है, ठीक है, और डब्ल्यूपीएल में लास्ट ईयर कौन जीता था, आरसीबी। डब्ल्यूपीएल में लास्ट ईयर कौन जीता था, आरसीबी। और आईपीएल में लास्ट ईयर कौन जीता था, तो केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, हालांकि इन दोनों को अभी मत याद रखिएगा, क्योंकि अब आने वाले समय में होने वाला है, तो वहीं से प्रश्न बनने वाला है, उसी समय बातें किया जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा, इसका आयोजन रांची में हुआ था। उड़ीसा वॉरियर्स ने क्या किया है, जो JSW सुरमा हॉकी क्लब है उसको हराया है। ठीक है, हालांकि सुरमा हॉकी क्लब काफ़ी अच्छा खेला था, उसके खिलाड़ी काफ़ी अच्छे ढंग से खेले थे। जैसे अगर बात करते हैं इसमें पुरस्कार का, तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार सविता पुनिया, जो कि सुरमा हॉकी क्लब की थी। ठीक है, उसके अलावा टूर्नामेंट का आगामी खिलाड़ी यानी उभरता हुआ खिलाड़ी की बात करते हैं तो सोनम, ये भी सुरमा हॉकी क्लब की थी। ठीक है, शीर्ष स्कोरर में बात किया जाए तो यिब्बी जेनसन, ये उड़ीसा की थी। ठीक है, और साथ ही साथ चार्लोट एंगल बटे, जो कि सुरमा हॉकी क्लब की थी, दोनों का बराबर था यहाँ पे गोल में। ठीक है, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ज्योति, ये भी सुरमा हॉकी क्लब की थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मतलब सुरमा हॉकी क्लब जो है, इसके हर क्षेत्र में जो भी टूर्नामेंट का वो दिया गया प्राइज, उसमें सब में सुरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ी थे, अलग अलग खिलाड़ी थे। टीम की तरह काफ़ी अच्छा खेला, लेकिन फाइनल में बदकिस्मती कहिए, जो भी कहिए, उसे हार देखना पड़ा था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है सबसे बड़ा दुनिया का ध्यान रखिएगा ये बात,
ये दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होने वाला है, रिलायंस के द्वारा बनेगा। कहाँ पे बनेगा? गुजरात के जामनगर में। ठीक है, कहाँ पे बनेगा? गुजरात के जामनगर में। यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि जो सुदर्शन सेतु है, सुदर्शन सेतु, ये भी आपका कहाँ पे है? गुजरात में ही है। बात समझ में आया? तो इसको याद रखना है आपको। अगर हम बात करते हैं आगे, तो ये एक्चुअली में है क्या? तो जैसा मैंने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा गुजरात के जामनगर में ये खोलने जा रहा है। बहुत बड़ी परियोजना है, ठीक है। और इसमें क्या है, कुल मिला के 1 गीगावाट की क्षमता का ये सेंटर होने वाला है। 1 गीगावाट, मेगावाट नहीं, गीगावाट, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। इसके मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और राज्यपाल याद रखिएगा, आचार्य देवव्रत। ठीक है। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स हैं, इसको भी याद रखना है। जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है, मैरिन राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पे है? गुजरात में ही है। ठीक है। इसका लोक नृत्य जो है वो कौन सा है? गरबा है। ये तो उसका स्टैटिक पार्ट हो गया। अब आइए गुजरात के कुछ करंट की बातें कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो केंद्रीय जल मंत्री हैं, ठीक है, कौन है? सी आर पाटिल। कौन है? सी आर पाटिल। इन्होंने गुजरात के सूरत में पहला सेमीकंडक्टर जो है असेंबली प्लांट का उद्घाटन किया है। पहला सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात के सूरत में। ठीक है। इसके बाद सूरत में ही क्या किया गया है? जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? यहीं पे की गई है, सूरत में। अगला देखिए, तो गुजरात ने जो किया है, साड़ंद में एक नया सेमीकंडक्टर संयंत्र फिर से स्थापित किया है। ठीक है। उसके बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में, उसमें शीर्ष पे कौन, इसका गुजरात का कौन सा राज्य आया है? सॉरी, कौन सा जिला आया है? सूरत आया है। ठीक है। तो ये भी याद रखना है, सूरत जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहा है। ठीक है। उसके बाद गरबा जो है इसका, उसको यूनेस्को विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए, यूएस की जो चिप कंपनी है माइक्रोन सेमीकंडक्टर, ये भी अपना क्या करेगा यहाँ पे, एक मतलब अपनी एक कंपनी स्थापित करने वाला है, ये भी गुजरात में। यानी चिप से रिलेटेड ज़्यादातर यहाँ पे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कई सारे करंट के पार्ट यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। और उसके बाद बात किया जाए, वारदा जन अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए दूसरा आवास होने वाला है यहाँ पे। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद हल हस्तशिल्प घरचोला और भौगोलिक जो इसको है जीआई टैग मिला है। ठीक है। हस्तशिल्प है घरचोला, इसको जीआई टैग यहीं पे मिला हुआ है। बात समझ में आया? इसके बाद क्या है क्वेश्चन, हाल ही में सिंगापुर ने ऑनररी सिटीजन अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो घोषणा हालांकि इसकी पहली हो चुकी है, मैं पहले बता चुका था। ठीक है। किसको प्रदान किया गया है? तरुण दास को। किसे प्रदान किया गया है? तरुण दास को। ठीक है। ये हैं कौन? तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ जो है इसके पूर्व में महानिदेशक रह चुके हैं तरुण दास। ठीक है। इनको उनका जो है सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान, यानी कि दूसरे देश के लोगों को ही मिलता है, इस ऑनररी सिटीजन अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न आपको ध्यान रखना है सिंगापुर को। ठीक ना। अगर बात किया जाए कुछ हाल ही में पुरस्कार जो मिले हुए हैं, उसमें क्या है, पद्म पानी लाइफ टाइम पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है आपका साई पराजपे को। ठीक है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को मिला है। किसको किसको? मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, ठीक है, और डी गुकेश। ये 4 लोग, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश। उसके बाद अगर बताया जाए, चंद्रशेखन शेखरेंद्र अवार्ड सरस्वती सम्मान किसको मिला है? तो एस जयशंकर को। एस जयशंकर की एक और बात याद रखेगा, इनकी हाल ही में एक पुस्तक आई थी। कौन? इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम था आपका वाई इंडिया मैटर्स। वाई इंडिया मैटर्स। वाई इंडिया मैटर्स।
ठीक है। उसके बाद बात करें, कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किसको मिला है? तो ये भी मिला है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उसके बाद अगर पूछा जाए मिस इंडिया यूएसए 2024 कौन जीता है? तो कैटलिन सैंड्रा नील ने जीता है, मिस इंडिया यूएसए। उसके बाद बताया जाए यूएस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नेवी में, वो किसको मिला है? तो वो मिला है टॉम क्रूज को। जमशेदजी टाटा अवार्ड किसको मिला है? किरण मजूमदार शाह को। ठीक है। प्रवासी भारतीय सम्मान इस बार किसको मिला है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। ठीक है। अगला है, सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग लक्ष्य रखा गया है? तो 10,000 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि जो जीआई टैग मिलेगा उसमें उसको लक्ष्य कितना रखा गया है? 2030 तक। ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट है ना, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके तहत जो होगा इस लक्ष्य को पाने के लिए इसका शामिल किया जाएगा, यानी हर जिले का अपना स्पेशल जो होगा उसको जीआई टैग देके 2030 तक भारत में कुल 10,000 तक जीआई टैग देने की बात की जा रही है। बात समझ में आया? तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी तक अगर बात करते हैं कि कितने जीआई टैग मिल चुके हैं, तो अभी तक 605 जीआई टैग दिए गए हैं। ठीक है। लेकिन इसको तेजी से जो है 10,000 करने की बात की जा रही है। ठीक है। कौन देता है? उद्योग और आंतरिक व्यापार जो संवर्धन विभाग है DPIIT, इसके द्वारा ये दिया जाता है। अगर बात करते हैं कि पहली बार जो जीआई टैग किसको मिला था, तो 2004 में मिला था किसको? दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है। हाल ही में KM चेरियन का निधन हुआ है, KM चेरियन का निधन हुआ है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे आपके चिकित्सा से संबंधित। KM चेरियन किससे संबंधित थे? चिकित्सा से संबंधित थे। ठीक है। ये बेंगलुरु में इनका निधन हुआ है। ठीक है। ये हृदय रोग विशेषज्ञ थे और पहली बार किसी मरीज का जो है हृदय प्रत्यारोपण करने की इनकी उपलब्धि हासिल की थी। पहली बार भारत में किसी मरीज का जो है हृदय परिवर्तन करने वाले ये थे। ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो हाल ही में एक और मृत्यु हुई थी भारत के पूर्व PM मनमोहन सिंह को। तो उनको क्या क्या पुरस्कार मिले थे? ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछने के चांसेस है, तो उनके पुरस्कारों को देख लेते हैं। तो उनको भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला था पद्म विभूषण 1927 में। जैसे आप लोग जानते हैं कि इस साल जो है पद्म विभूषण जो है वो कितने लोगों को मिला है? 7 लोगों को दिया गया है 2025 का। इन 7 का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इससे आपको याद हो जाएगा। बात समझ में आया? तो 1987 में इनको पद्म विभूषण मिल चुका था। उसके बाद अगर बात किया जाए भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार भी इनको मिला था। कौन? 1995 में। ठीक है। इसके बाद वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी ऑर्डर पुरस्कार, ये भी उनको 1993 और 1994 दोनों में मिल चुका है। ठीक है। उसके बाद यूरो मनी ऑर्डर अवार्ड जो है उनको 1993 में मिल चुका है। इसके बाद बात करते हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम्स स्मिथ पुरस्कार इनको 1956 में मिल चुका है। कैम्ब्रिज में सेंट जॉन्स जो कॉलेज है उसमें विशिष्ट पुरस्कार के लिए राइट पुरस्कार जो है वो भी उनको 1955 में मिल चुका है। बात समझ में आया? तो देखिए ये सारे पुरस्कार आपको याद हो या ना हो, लेकिन कम से कम ये पुरस्कार जरूर याद रखेगा कि भारत के लिए जो विभूषण है वो पद्म विभूषण वो 1987 में इनको मिला था। बात समझ में आया? तो इस तरीके से आज प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।